नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 10 मई को एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, मैथ का फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का पेपर नस्ल लेकर यहाँ पर हम आ चुके हैं। पेपर में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा आया, इन सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? तो यहाँ पर हो जाएंगे घर हो गया, आदमी हो गया और वस्त्र। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विशेष शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर घर कैसा है? बड़ा है, तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया। छोटा आदमी, आदमी कैसा है? तो छोटा है। या नीला वस्त्र में, तो वस्त्र कैसा है? नीला वस्त्र, विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधेरा का विलोम शब्द होगा उजाला। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का विलोम क्या होता है, तो प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैत्य का पर्यायवाची शब्द है, तो दैत्य के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे राक्षस हो गया, दानव, असुर और निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी गुणा, जोड़, घटाना, भाग सीख जाता है? तो किसमें सीख जाता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थी? पहली थी संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की थी। दूसरी बताई थी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी बताई थी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी बताई थी अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक पढ़ते समय हाउ को हु पढ़ता है और हु को हाउ पढ़ता है, वह किस विकार से संबंधित है? तो यह डिसलेक्सिया से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपल का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कपल का पर्यायवाची पूछा गया था। तो कपल माने क्या होता है? जोड़ा। तो पेयर माने क्या भी होता है? जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैवी का एंटोनिम्स यानी हैवी का विलोम शब्द क्या होगा? तो हैवी का विलोम शब्द होगा लाइट। हैवी माने होता है भारी और लाइट माने होता है हल्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 कौन सा दिन होगा? तो ये बृहस्पतिवार होगा। कैसे होगा बृहस्पतिवार? साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम ही होता है। तो यहाँ पर ये कर दिया गया था कि 2009 को मंगलवार था, तो 2011 को तो यानी 2 साल बाद, तो यानी मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी होती है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो बरगद होगा। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प तो सफ़ेद लिली। और पूछा जाए मध्य प्रदेश का राजकीय फल तो आम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। 3, 15, 35, 63, 99 ... क्वेश्चन मार्क, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा 143। कैसे होगा 143? तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर माइनस 1, कॉमा फिर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर कितने? 2 दूनी 4, 1 में 1 गई तो 3 हो जाएगा। 4 चौको 16 माइनस 1 तो 15 हो जाएगा। फिर 6 की पावर 2 मैंने 6 36 माइनस 1, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 36 1 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 8 की पावर 2, तो यहाँ पर 8 × 64 में 1 चला जाएगा तो 63 बचा। तो यहाँ पर ये 99 दिया, 10 माइनस 1 तो 99 जो। इसके बाद क्या हो जाएगा? 12 12 में 144 माइनस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 143। तो आपका यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383 अपान 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 310। कैसे आ जाएगा 310? इसको मान लीजिए 693 को ए और इसको मान लीजिए 383 को बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर 3 बार दिया गया ये 693। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा, इसको ए माना था, क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए है ये तो यहाँ पर 2 बार दिया गया, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरी कोष्टक में क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे कितना दिया गया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा कितना ए माइनस बी बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी, तो यहाँ पर घट जाएगा 693 माइनस 383, तो बराबर आ जाएगा 310। यही आपका आंसर हो गया 310। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। कोष्टक में दिया गया है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस स्पेस प्लस 1/99 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99/100। तो कैसे हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1/2, तो 1/2 क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 कोष्टक बंद प्लस 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 ये कोष्टक के अंदर प्लस क्या लिख सकते हैं 1/12 को 1/3 माइनस 1/4 कोष्टक बंद। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं प्लस 1/99 माइनस 1/100 ये कोष्टक में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दिया गया, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 कट जाएंगे, माइनस प्लस के। फिर इसके ये कट जाएगा 1/3 प्लस माइनस के 1/4 तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/100। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 100 कम 100 में से 1 गया, कितना बचा 99/100 बचा। तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो गया 99/100। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64, 71, 35 में 60 के स्थानीय मान तथा 3 के जाति मान का अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर होगा 6997। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर 60 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 60 के बाद कितने हैं, कितनी संख्या दी गई हैं 3 संख्या दी गई हैं, तो 3 जीरो हो गए। फिर इसके बाद कितनी जातिमान क्या होता है, जातिमान स्वयं का मान होता है, तो यहाँ पर -3, तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 60,000 में 3 घटाएं कितना बचेगा 6997, यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 से 1/9। तो कैसे होगा, तो 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर 9 अभाज्य संख्या दी गई हैं, तो यहाँ पर पदों का योग बटे, तो 9 संख्या कितनी देंगे, पहले होती है कौन 2 होती है, फिर इसके बाद 3 होती है, फिर इसके बाद 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी 9 हो जाएगा, 9 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 9 3 12 12 7 19 19 और 3 22 23 23 7 30 और 10 40 हो गया, इधर हासिल की 4। तो यहाँ पर कितना दिया गया 1 3 4 5 6 6 4 10 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर हो गया 100/9, तो 9 का भाग 100 में देंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9, 9 एकम 9 बची 1, फिर 9 एकम 9 फिर बची 1, 11 सही 1/9, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया √2 का स्क्वायर n बराबर 64 हो तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो कैसे होगा 12, तो यहाँ पर पहले देखते हैं, पहले इनका दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है √2 का स्क्वायर n, तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n बराबर यहाँ पर 64 दिया, तो इसको 2 की घात में लिख लेंगे, 2 की घात 6। यहाँ पर स्क्वायर किया गया 2 इसमें, तो गुणा में, तो यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दिया गया तो उसमें क्या होता है, तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n बराबर 2 की पावर 12 है, तो यहाँ पर ये आधार बराबर है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया √3 √3 √3 √3 √3
डॉट 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 अनंत तक, यहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर इन्फिनाइट तक दिया गया, तो यहाँ पर वही संख्या रहती है जो संख्या दी गई हो। तो यहाँ पर ये 3 ही आ जाएगा। जितने भी दिए हैं यहाँ पर, और दिए होते √3 तो भी 3 रहती है। यहाँ पर अगर √4 दिया तो √4 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें तो चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो चौथी भिन्न होगी 4/9। तो कैसे चौथी होगी 4/9? तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये 2/5 दिया गया, तो इसमें 0 इसमें बढ़ा लेते हैं, इसमें भी एक 0 बढ़ा लेते हैं, इसमें भी एक 0, इसमें भी एक 0, इसमें भी 0। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा? ये 4 हो गई। फिर दूसरी कितनी हो गई? 8 का भाग देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा? तो 8 का भाग 30 में तो हो जाएगा 8 त्रिका 24, फिर पॉइंट, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 6 बची जाए, 8 से 56, फिर कितनी 4 बची जाए, तो 8 5 40। फिर इसके बाद ये 9 का भाग 40 में देंगे कितना? 9 चौक 36, 36। फिर इसके बाद कितना? फिर इसके बाद कितनी 4 बची जाए, 9 चौक 36, तो 4 ही 4 आता जाए चला जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 13 का भाग 50 में देंगे कितना हो जाएगा? 13 39, कॉमा, फिर इसके बाद इसमें कितनी 11 बची, 13 के बाद 11 में जाएंगे तो दशमलव लगा के फिर इसमें कितना हो जाएगा? 110, 13 8 104। फिर इसके बाद इसमें कितना बचा? 7 बचा, ये 70 हो गया, 13 बचे 65। फिर इसके बाद 11 के बाद 60 में देंगे कितना हो जाएगा? 11 बचे 55। फिर इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर इसके बाद 5 बची, फिर 11 चौको 44, फिर 6 बची तो 11 बचे 55। तो यहाँ पर आरोही क्रम क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर ये है 30/8, यानी 3/8, यानी तो कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा 3/8। फिर इसके बाद ये कौन हो जाएगा? फिर दूसरा कौन सा हो गया? फिर दूसरा इसमें दिया गया है 3.85, तो कौन सा था? 5/13। फिर इसके बाद कौन दिया गया है? फिर इसके बाद ये दिया गया है ये 4, तो यानी 2/5। फिर इसके बाद कौन सा दिया गया है? 4.4, तो यहाँ पर ये 4.4 वाला कौन सा दिया गया है? ये 4/9। फिर इसके बाद कौन सा दिया गया है? 11। तो यहाँ पर पूछी गई चौथी, तो यहाँ पर ये पहली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो यहाँ पर ये आरोही क्रम में चौथी भिन्न हो जाएगी ये 4/9। अवरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते से घटते क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है कि घटते से बढ़ते क्रम में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमांकन संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये होगा ये 109। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर दिए गए 5 क्रमांक संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 270/5, तो बराबर कितना हो जाए? 55 25। फिर कितनी बची? यहाँ पर 2 बची, यानी 5 को 20। तो यहाँ बीच वाली संख्या निकल आई ये 54। तो ये 5 क्रमांक संख्या, तो इसके आगे 2 संख्या होगी, 54 के बाद 55, फिर इसके बाद ये 56, इसके आगे भी होगी, तो यहाँ पर ये होगी 53। फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये 52। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग। यहाँ पर ये दूसरी संख्या ये होगी, 5वीं संख्या ये हो गई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 53 + 56 बराबर कितना हो जाएगा? तो 53 + 56 बराबर 109। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। A/B बराबर 5/9 तथा B/C बराबर 6/11 हो तो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10/18/33। तो ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया A/B बराबर दिया गया है 5/9 और B/C बराबर कितना दिया गया है? तो दिया गया है ये 6/11। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या होती है? तो इसको यहाँ पर ये उल्टा n बना देंगे इस तरीके के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 अनुपात 9 छिक्का 54। फिर इसके बाद ये हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये 11 99। तो इसको और काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 30, यानी 10 बार गया। तो यहाँ पर ये फिर इसको 3 से काटेंगे, 18 तिहाई 54, तो यहाँ पर ये 18 हो गया। फिर इसके बाद ये यहाँ पर काटेंगे तो 3 33 तिहाई 99, तो यहाँ पर ये 33। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 10/18/33। अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।